हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के साइन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारे ताज़ा वीडियो फौरन पहुंच सकें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ईरान के चाबहार पोर्ट की और आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया और ईरान के दरमियान ये चाबहार पोर्ट क्या है, दोनों कंट्रीज जो हैं इसको इतने इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इसके रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्या हैं और ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों का इस पोर्ट के डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर हुआ है और इसके अलावा पाकिस्तान ये क्यों नहीं चाहता है कि इस पोर्ट के डेवलपमेंट में इंडिया जो है कोई सेंट्रल रोल अदा करे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चाबहार पोर्ट से रिलेटेड जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक पिछले मंगल यानी कि 14 दिसंबर को इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के सीनियर मिनिस्टर्स की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें के चाबहार पोर्ट की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का रिव्यू किया गया और मीटिंग के आखिर में ईरान ने इंडिया को इनविटेशन दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक हाई लेवल डेलीगेशन ईरान भेजे ताकि वो चाबहार पोर्ट जाकर पोर्ट के डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड इश्यूज पर ईरानियन ऑफिशियल से बातचीत कर सके। दरअसल इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार पोर्ट जो है उसको डेवलप करने का काम सन 2003 में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ईरान इराक वॉर और उसके बाद जो है ईरान पर अमेरिका की तरफ से इम्पोज की जाने वाली पाबंदियां या सैंक्शन जो हैं उनकी वजह से इस पोर्ट का काम कुछ धीमी गति से चलता रहा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने सन 2016 में ईरान गवर्नमेंट से इस पोर्ट की बाबत दोबारा बातचीत की और इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इंडिया का कमिटमेंट दोहराया और उसके बाद से इस काम में बहुत तेजी आई। इस पूरे काम के लिए सबसे पहले इंडिया और ईरान के दरमियान में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया 2016 में और उसके बाद ही इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। उसके बाद सन 2017 में इंडियन पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चाबहार पोर्ट का पूरा चार्ज जो है वो अपने तहत दे लिया और उसके बाद से ये पोर्ट का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। पिछले साल ही हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए भेजे जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड का एक बड़ा हिस्सा यानी कि आप समझें कि 75,000 लाख टन जो है वो गेहूं, 1,10,000 टन जो है वो दालें वो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को मुहैया कराई। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान के लिए ये चाबहार पोर्ट क्यों जरूरी है। अभी फिलहाल जो है अफगानिस्तान को जाने वाला सारा माल जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मौजूद ग्वादर पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान जाता है और अगर पाकिस्तान उसको मना कर देता है तो फिर अफगानिस्तान के पास अपना कार्गो या और दूसरा सामान मंगाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता। अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अपील की थी कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए वो पाकिस्तानी लैंड रूट्स का इस्तेमाल जो है वो इंडियन ट्रस्ट को दे। इसको पाकिस्तान ने माना लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब अगर चाबहार पोर्ट पूरी तरह से डेवलप होकर काम करना शुरू कर देता है तो उसका मतलब ये होगा कि ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया की बाकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे कि ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी इस पोर्ट से फायदा होगा क्योंकि अब माल बहुत आसानी से चाबहार पोर्ट पहुंचेगा और वहां से रेल या सड़क के जरिए इन मुल्कों तक पहुंचाया जा सकेगा। ईरान के पास चाबहार पोर्ट के अलावा एक पुराना बंदरगाह बंदर अब्बास भी मौजूद है, लेकिन चूंकि ये पोर्ट बहुत पुराना है, इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, इस वजह से आज के दौर में चलने वाले बड़े कार्गो शिप्स जो हैं जिनकी कैपेसिटी 2.5 लाख टन के करीब होती है वो बंदर अब्बास नहीं जा सकते हैं। बंदर अब्बास के पोर्ट में वो बर्थिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर पानी उतनी गहराई में मौजूद नहीं है। इस वजह से इन बड़े कार्गो शिप्स को पहले दुबई में रोका जाता है और फिर उनका कार्गो ट्रांसफर किया जाता है छोटे शिप्स में, उसके बाद उन्हें बंदर अब्बास पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से ईरान को रेवेन्यू का लॉस और कार्गो चार्जेस में जो इंक्रीज है उसको भी अपने ऊपर लेना पड़ता है। अब अगर चाबहार पोर्ट जैसा कि प्लानिंग और डेवलपमेंट के हिसाब से जो उसके प्लान्स बनाए गए हैं, हिंदुस्तान को वहां पर 2
बड़ी बर्थ बनानी थी। बर्थ का मतलब ये होता है कि वो जगह या वो प्लेटफॉर्म जहां पर कि कोई भी जहाज लंगर अंदोज हो सके या उसको ठहराया जा सके और उसके बाद उस पर लदा हुआ कार्गो जो है वो नीचे उतारा जा सके। तो एग्रीमेंट के मुताबिक हिंदुस्तान को 2 बर्थ जो हैं वो चाबहार पोर्ट में डेवलप करनी है। एक का नाम है शहीद बेहश्ती और दूसरी का नाम है शहीद कलमतारी। शहीद बेहश्ती बर्थ ने अपना काम शुरू कर दिया है और शहीद कलमतारी बर्थ के लिए हिंदुस्तानी इंजीनियर्स अपने काम में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान को चाबहार पोर्ट के आसपास एक चाबहार फ्री ट्रेड जोन भी इस्टेब्लिश करना है, जिसमें कि मेटलर्जिकल, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स बनाना शामिल है, जिसके लिए जरूरी चीज जो कोई होती है पेट्रोलियम, वो ईरान हिंदुस्तान को मुहैया कराएगा। जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने इस पोर्ट के लिए बाकी 5 मुल्कों को भी शामिल किया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान इस पोर्ट को कितनी अहमियत देता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के मायनों में भी अगर पर्शियन गल्फ में हिंदुस्तान को कोई ऐसा पोर्ट मिल जाता है जिसके जरिए वो ना सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान और बाकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जो है वो माल पहुंचा सके, तो ये हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत होगी। इस जीत का अंदाजा हम इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की ताशकंद में दी गई हालिया एक स्पीच में भी दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने चाबहार पोर्ट को गोल्डन गेट से ताबीर किया था। यानी कि उनका मतलब था कि चाबहार पोर्ट के जरिए ना सिर्फ हिंदुस्तानी माल बल्कि दूसरे मुल्कों से माल भी जो है वो चाबहार पोर्ट आकर इन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और अफगानिस्तान तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा इस पूरे डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जो नेगेटिव रोल सबसे ज्यादा अदा किया है वो पाकिस्तान ने अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान किसी भी तरीके से चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से डेवलप कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर गवादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाती है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस भी होता है, जो वो नहीं चाहता है। पाकिस्तान का गवादर पोर्ट चाइना के कोऑपरेशन के साथ में डेवलप किया गया था और पाकिस्तान इसी एग्जाम्पल को दोबारा ईरान में दोहराना चाहता है कि चाइनीज कंपनियों के जरिए वो ईरान में चाबहार पोर्ट का बाकी बचा हुआ काम जो है पूरा कर सके और उससे अपनी इकोनॉमी के लिए फायदा उठा सके। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी कमिटमेंट अभी हाल की मीटिंग में जाहिर की है, उससे नहीं लगता है कि अब ये काम पाकिस्तान बआसानी कर सकेगा। और इसके अलावा गल्फ वॉर और न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स पर इंपोज की जाने वाली अमेरिकन पाबंदियों या सैंक्शंस के बावजूद हिंदुस्तान लगातार इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करता रहा, क्योंकि उसका मानना है और कहना है कि अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं वो चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं बन सकती है। जिस तरीके से हिंदुस्तान अफगानिस्तान को और बाकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को माल मुहैया कराने की जिम्मेदारी ले रहा है और वो उनके लिए एक डेवलपमेंट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम बना रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट से जाहिदान तक एक रेल लाइन बिछाने का भी काम करना शुरू कर दिया है और उसके बाद अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ही माल जो है वो रोककर सड़क के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान ईरान से अपनी दोस्ती और बाकी 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी अपनी दोस्ती को निभाता चला आ रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस जो है हम इस बात से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट्स को अगले साल यानी 2022 में हिंदुस्तान की रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी की परेड में आने के लिए बतौर चीफ गेस्ट इनविटेशन भेजे हैं। अभी इनका रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन अगर ये 5 प्रेसिडेंट्स हिंदुस्तान आते हैं तो हुकूमत के पास एक बहुत अच्छा मौका रहेगा कि वो इन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन और मल्टीलैटरल रिलेशंस जो हैं उनको और ज्यादा मुस्तहकम और ज्यादा स्ट्रांग कर सके और उनकी प्रोग्रेस के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी एक बेहतर शक्ल में ला सके।
उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से नवाजें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।